नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज। आपके साथ मैं हूं कल्याणी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। क्षेत्र के कई गांव बनियापुरवा, दुर्गापुरवा, मक्कापुरवा व चैनपुरवा में बाढ़ से प्रभावित लोग हाईवे पर बने सरकारी टेंटों में रह रहे हैं। प्रशासन द्वारा पीड़ितों को सुबह शाम भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस राहत कार्य में पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला भी आगे आए हैं और प्रभावित परिवारों की मदद कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर राजेश शुक्ला PHC बनियापुर में सुबह 10 बजे से 4 कैंप लगाकर क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन और समाज सहयोग की सक्रियता से बाढ़ से जूझ रहे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा दी गई सरकारी नाव जंजीर लगाकर ताले से बंधी हुई है। ग्रामीणों का उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सभी गांव में कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। घर से सामान निकालना भी मुश्किल हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश निषाद है। मेरी पत्नी ग्राम प्रधान क्या नाम छोरा है? कटरी, क्या प्रधान जी का क्या नाम है? श्रीमती प्रीति निषाद जी। आपकी ग्राम सभा में कितने गांव आते हैं और किन किन गांवों में पानी भरा हुआ है और सरकार के द्वारा क्या राहत सामग्री वितरित की गई है? हमारी ग्राम सभा में 7 मजरे हैं, जो भी 7 मजरे इस समय पानी से प्रभावित कौन हैं। कौन है? बनियापुरवा, भूपालपुरवा, भगवान दिनपुरवा, लक्ष्मणपुरवा, गिल्लीपुरवा, मक्कापुरवा, दुर्गापुरवा, ये सभी गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। कितनी आबादी होगी यहाँ की? हमारे यहाँ आबादी 5000 से प्लस है, 6000 के आसपास। सरकार से क्या सहायता मिली? सरकार से अभी तक सहायता तो प्रथम व्यवस्था तो उन्होंने नाव की व्यवस्था हो गई है। जो भगवान दीनपुरवा गांव हमारा यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर पाया जाता है, उसको यहाँ पर हाईवे पे लाया गया है और अंदर के भी लोगों को भी अब हाईवे पे ही ठिकाना बनाया जा रहा है। प्रधान जी, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आपके जो अगले मोड़ पर 2 नावें ताला लगी हुई हैं, उनको कोई चलाने वाला नहीं है, उनका उपयोग नहीं हो रहा, क्या कहेंगे? नहीं, जो प्रशासन की तरफ से नाव लगी हुई हैं वो सब बराबर चल रही हैं। वो जो ताला लगी हुई होंगी वो किसी पर्सनल लोग की नाव बंधी होंगी। जो हमारी जो सरकारी वहाँ पर लोगों ने ये बताया कि ये नाव सरकार की तरफ से 2 नाव हैं जिनमें ताला बंद है और इन्हें चलाने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों को सुविधा नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? अब आपके माध्यम से ऐसी सूचना आई है तो इसको मैं अभी देखूंगा। बाकी मैं दिन भर मॉनिटरिंग कर रहा हूं। मैं सुबह से लगा हूं। मैं स्वयं जा के हर गांव में नाव पहुंचाया हूं मैंने, और सभी नाव मुझे जानकारी में है कि नाव चल रही थी। अगर ऐसी कोई जानकारी है तो मैं उसको अभी देखता हूं। अभी तक प्रधान के द्वारा शासन को कितने लोगों की लिस्ट दी जा चुकी है लेखपाल के माध्यम से या आपके स्वयं के माध्यम से, जो बाढ़ से पीड़ित है, कितने लोगों पर लिस्ट भेजी गई है? बाढ़ से तो लगभग सभी लोग पीड़ित हो गए हैं। तो लिस्ट कितनी भेजी गई है? लिस्ट पे अभी लेखपाल और उनके जो सहयोगी और लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से रातों रात जो टेंट लगाया गया था, जो लोग आएंगे यहाँ पर रुकेंगे, लाइट की व्यवस्था कराई गई है। बाकी खाने की भी व्यवस्था है। प्रशासन हमें दोनों टाइम दे रहा है खाना, सुबह और शाम को। ये व्यवस्था अभी है प्रशासन की तरफ से। बाकी और जैसे कि पशु, अब जानवर ऊपर आए हैं तो इनके लिए चारे या भूसे के लिए भी बात हमने प्रशासन से की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वो भी व्यवस्था की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। पशुओं के लिए कोई मेडिकल टीम आई क्या अभी तक? हाँ, पशुओं की मेडिकल टीम भी आई है। वो लोग भी सुबह से बैठे थे। पशुओं को भी जो भी व्यवस्था है, इंजेक्शन या दवाई, वो सब हो रहा है। जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, वो गांव का दौरा किस तरह कर रहे हैं? जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? सरकारी कर्मचारी तो अंदर नहीं गए हैं भी, यहीं से सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकी नाव से लोग ज़्यादातर प्लान करके ऊपरी आ रहे हैं तो ज़्यादा वहाँ सब यहीं पे भी व्यवस्था की जाए। तो ग्राउंड की रिपोर्ट प्रधान जी कैसे पता चल पाएगी सरकार को, जब यहीं से मॉनिटरिंग कर रहे हैं? यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? अब पानी का जल भराव तो सब पूरे 7 गांव में है। जाने का रास्ता सिर्फ वही नाव का ही रास्ता है, तो लोग अब यहाँ निकल करके ही बाहर आ रहे हैं, तो यहीं इनके लिए व्यवस्था सब। अभी जानकारी मिली है कि पीछे जो आपका एक गाँव है, वहाँ पे औरतें अभी भी गांव के अंदर हैं, सिर्फ पुरुष वहाँ से बाहर आए हैं, जिनके मकान पक्के हैं, जो रह पा रहे हैं, जिनके पास खाने की व्यवस्था है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? नहीं, महिलाएं तो अभी ज़्यादातर नहीं निकल रही हैं गांव से, क्योंकि पुरुष ही निकल रहे हैं ज़्यादातर। जिनके पास जानवर हैं वो लोगों को ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से जानवर बांधने की दिक्कत है, तो वो लोग ऊपर आ रहे हैं। बाकी अभी लोग घरों में ही हैं और इंतज़ार कर रहे हैं शायद पानी घट जाए तो उनको ना आना पड़े यहाँ। गरीबों पर, किसानों पर ये दैवीय आपदा जो आई है,
इस आपदा में जो विभिन्न धार्मिक राजनीतिक संगठन हैं, ये ईशान राव, धार्मिक राजनीतिक जो भी संगठन हैं, उनकी सबकी जिम्मेदारी होती है कि अपने स्तर से जो भी इस विभीषिका से प्रभावित हैं या पीड़ित हैं, उनकी वो मदद करें। और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जहाँ भी इस तरह की बाढ़ से किसान, मजदूर, नौजवान जो भी पीड़ित हैं, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता आमजन में जाकर उनकी मदद करें। अभी घाटापुर क्षेत्र में पिछली बरसात में अभी पिछले महीने जो बाढ़ आई थी, वहाँ पे हमारी पार्टी ने इसी तरह से कैंप लगाकर वहाँ पर उनको राहत सामग्री, खाना पानी की जो बंदोबस्त था वो किया था। और जो कि परसों से ये तेज़ी से पानी बढ़ा है, तो कल हमारे सभी नेताओं ने, पार्टी के नेताओं ने मिलकर ये फैसला किया कि हम बाढ़ सहायता केंद्र यहाँ स्थापित करें। और इस उसी सहायता केंद्र से किस तरह से बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाई जाएगी और आज क्या बन रहा है बाढ़ पीड़ितों के लिए? बाढ़ सहायता केंद्र जो हमने स्थापित किया है, इसमें दोनों टाइम हम लोग खाने का बंदोबस्त करेंगे। जैसे आज प्रथम दिन की शुरुआत है, तो आज हम कढ़ी चावल अभी बनाने जा रहे हैं, सामान आ रहा है, इसको शाम को वितरित करेंगे जो भी लोग होंगे। अब कल सुबह से दूसरा आइटम होगा, शाम को दूसरा आइटम होगा। सुबह कल नाव से हम लोग भ्रमण भी करेंगे बस्तियों में जाकर। अब बस्तियों में कितने लोग बचे हैं इसका भी जायज़ा लेंगे, उनकी वहाँ क्या हम लोग मदद कर सकते हैं, कल ये इसका जायज़ा लेकर उसका भी फैसला करेंगे। ये कैंप कितने दिन चलेगा? जब तक गंगा मैया यहाँ रहेंगी, गांव के अंदर उनकी जलधारा रहेगी, जब तक उस जलधारा से यहाँ का किसान, गरीब पीड़ित रहेगा, तब तक समाजवादी पार्टी के लोग गांव में, गली में, मोहल्ले में, सड़क पर जहाँ भी पीड़ित परेशान लोग होंगे, उनकी मदद के लिए ये कैंप चलता रहेगा।